हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाओ सब जन, तारीफ करो परमेश्वर की। खुदावन ने आपको संभाल कर रखा है, आपको हर बीमारी से बचा कर रखा है। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ। धन्यवाद करो उसके नाम का। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तूने मुझे संभाल कर रखा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के पीछे बिना लालच के चलने को तैयार हो? क्या आप परमेश्वर के पीछे बिना लालच के चलने को तैयार हो? बिना चंगियाई के, बिना आशीष के, क्या आप उसके पीछे चलने को तैयार हो? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ चर्च में जाते हैं चंगियाई के लिए, आशीष के लिए, कि परमेश्वर मेरा वीज़ा लगा दे, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे। वो 2 महीने जाते, 3 महीने जाते हैं, और जब चंगियाई नहीं मिलती तब वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन चंगियाई किनको मिलती है, आशीष किनको मिलती है? जो अड़े और खड़े रहते हैं। आप गवाहियां सुनते होंगे कि मेरा बेबी नहीं हो रहा था और मुझे चर्च के बारे में पता चला, और मैं चर्च में आया तब भी मेरा बेबी नहीं हुआ, लेकिन मैं चर्च में आता रहा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और 5वें साल परमेश्वर उसे बेबी के साथ ब्लेस कर रहा है। सोचो, जिसको 5 साल बाद बेबी मिला है, क्या लोगों ने उसको ताने नहीं मारे होंगे कि क्या मिला तुझे चर्च जाने से? बेबी तो तेरा हुआ नहीं, तू बाबाओं के पास जा, उसको दिखा। लेकिन वही लोग ब्लेस होते हैं जो परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, और लोगों को आशीष नहीं मिलती, वो बाबाओं के पास जाते हैं, कभी उसको दिखाते हैं। अगर आप सदा की आशीष चाहते हो कि मेरी आशीष परमानेंट हो, तो आपको परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना होगा, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे आपको परमेश्वर महसूस हो, चाहे ना हो। आमीन। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? चर्च में जाते हैं चंगियाई के लिए, 2 महीने जाते, 3 महीने जाते, उन्हें चंगियाई नहीं मिलती, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अड़े और खड़े रहो यूसुफ की तरह। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा तब लोग देखेंगे। लिखा, यूसुफ को दर्शन आया कि तो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन अगले ही दिन वो गड्ढे में गिराया गया और वो बेचा गया। वो पोतीफर के घर में पोछे लगाता था। सोच कर देखो, जिस बंदे को परमेश्वर ने दर्शन दिया हो कि तो प्रधानमंत्री होगा, अगले दिन वो पोछे लगा रहा है, और उसके बाद उस पर झूठा केस लगा रेप का, और जेल में डाला गया। वो तब भी परमेश्वर के साथ बना रहा, अड़ा रहा, खड़ा रहा। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके रास्तों को खोला और प्रधानमंत्री बनाया। आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति की किताब में। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो लोग देखते हैं, लेकिन हम पे डिपेंड करता, हम आशीष थोड़ी देर के लिए चाहिए या सदा के लिए। और जो सदा की आशीष मिलती है वो अड़े और खड़े रहने से मिलती है। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि अगर इस बंदे को चंगियाई ना मिली, क्या ये मुझे छोड़ देगा? आज सभी लोग बोलते मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, लेकिन जब उनके घर में किसी की डेथ हो तब उनके घर में जाकर देखो उसके वर्ड क्या है, वो क्या बोलता है। अगर वो तब भी परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है और जो बाइबल में लिखा वही रीति रिवाज कर रहा है, तब वो रियल मसीह है। नहीं तो कई लोगों के घर में जब मौत होती है वो क्या बोलते हैं, हाय रब्बा ये तूने क्या कर दिया, तूने हमसे ये क्यों छीन लिया। वो रियल क्रिश्चियन नहीं है, वो फेक है। जो प्रार्थना नहीं करते वो फेक क्रिश्चियन है।
जो दुख के समय में परमेश्वर को गालियां देते वो फेक क्रिश्चियन है। चाहे वो जितनी मर्जी तालियां मारे, जितनी मर्जी फास्टिंग करे, लेकिन अगर वो दुख के समय में परमेश्वर को छोड़ता है, वो असली विश्वासी नहीं है, वो फेक है। दुखों में बने रहो परमेश्वर के साथ। ये नहीं कि आपको चंगियाई नहीं मिली तो आप परमेश्वर को छोड़ दोगे और बाबाओं के पास जाओगे। परमेश्वर में खड़े रहो, प्रार्थना करते रहो। जब परमेश्वर आपको देगा तब दुनिया देखेगी। मैं आपको सच में बता रहा हूं, परमेश्वर की टाइमिंग का वेट करो। उसका प्लान बड़ा है। जो आपका प्लान है वो आपके हिसाब से बड़ा है, लेकिन वो प्लान परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर का प्लान है वो आपकी सोचों से परे है, वो बड़ा प्लान है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर का प्लान मेरी जिंदगी में पूरा हो, तो चुपचाप करके खड़े रहो, प्रार्थना करते रहो, फास्टिंग में बने रहो। परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगी में पूरा होगा। जब आप इधर भागोगे उधर भागोगे तो उसका प्लान कैंसिल हो सकता है। जब आप नाई के पास जाते हो और नाई जब आपके वाल काटता है, वो आपको कहता है कि सीधा होकर बैठ, वो आपको हिलने से मना करता है, क्योंकि वो जानता है अगर ये हिलेगा तो इसके वाल गलत काटे जाएंगे, फिर कुछ और ही बन जाओगे आप। ऐसे परमेश्वर का प्लान है। वो आपको बोलता है धीरज रख, संयम रख, दुखों में बना रह, मेरे साथ वफादार है, प्रार्थना में बना रह, अड़ा और खड़ा रह। तो वो प्लान आपकी जिंदगी में पूरा होगा और दुनिया आपको देखेगी। आप गवाही के साथ वापस आओगे। चंगियाई आपका हिस्सा है, बरकत आपका हिस्सा है, आशीष आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन बड़ा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप तैयार हो दुखों के समय में परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहने के लिए। पीछे मत भागना, पीछे कुछ नहीं है। लिखा जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता वो मेरे योग्य नहीं। जो मुझसे ज्यादा प्रेम अपने माता पिता को करता है, अपनी वाइफ से करता है, अपने पैसों से करता है, वो मेरे योग्य नहीं। पहला प्रेम आपका परमेश्वर होना चाहिए। चाहे आपके माता पिता क्यों ना हो, लेकिन आपका पहला प्रेम परमेश्वर होना चाहिए। आमीन। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। अपने हाथों को उठाओ, मांगो परमेश्वर से कि मुझे अड़े और खड़े रहने का फजल दे, मुझे ताकत दे, मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर, कि मैं तेरे वचनों पे प्रार्थना में अड़ा और खड़ा रह सकूं, तेरे साथ बना रह सकूं। मैं पीछे ना हटूं परमेश्वर, मैं तुझ में बना रहूं, तुझ में चलता रहूं। मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के। रबा बाबा 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 रबा शाकादाना मैया रबा खादाना करो खुदों को ले बेंतने मैया रबा खादाना मा रबा बाबा 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 रिपा शांदा ले बेंद्रे यारा बा खादाना करो खुदों को ले बेंद्रे यारा बा खादाना मा रबा बाबा 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 रे बे 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 रबा शांदा ले बेंद्रे यारा बा खांद्रा बा रो खुदों मो यारा बा खादाना मा। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन ऊंची आवाज में। रे बाबा 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 यारा बा खादाना मा रो खुदों को ले बेंद्रे बे 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 बे। करो करो प्रार्थना ऊंची आवाज में गैर भाषा में। रबा शांता ले बेंतने में यारा बखादना करो को तो को बेंद्रे यारा बखांदना मा। बीमार अपने हाथों को उठाओ और शैतान को डांटो, बीमारियों को डांटो। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तो ये आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में चली जा। ऊंची आवाज में शैतान को डांटो, बीमारियों का नाम लो और उसे डांटो। गुस्से के साथ बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। ए बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो जाओ 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 जाओ। डांटो सब जन अपने हाथों को उठा के। शैतान का सामना करो,
वचन में लिखा है शैतान का सामना कर, शैतान तेरे सामने से भागेगा। आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी। रापा पापा रे बे 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 रापा यारा खंदना मारो कोदनो को यारा खंदराबा रे पापा 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 पापा। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अंगीकार करो उसके वचन का। हालेलुया हालेलुया। आप चंगे हो चुके हो उसके कोड़े खाने से, आप चंगे हो चुके हो। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। आपका आमीन छोटा है, आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ। तारीफ करो सब जन, उसकी महिमा करो ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस इन चंगियाइयों के लिए, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। तारीफ करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है, मुझे आशीषित करता है खुदावंद, मुझे चंगा करता है। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद, और इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।